व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने एवरेजेस चैप्टर पे थे एंड उसके LOD2 के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। सो टिल नाउ 24 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 25। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 25 सेज सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n प्लस 1 इंटू आर वेयर r इक्वल्स टू n। अब इसे मुझे सॉल्व करना है। अब जिसे नहीं पता कि ये सिंबल क्या है, इसे कैसे बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, उसे मैं बता देता हूँ। देखो, इस सिंबल को बोलते हैं हम सिग्मा, ठीक है। और इसके नीचे की वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं r इक्वल्स टू 1 एंड ऊपर n। साइड पे भी लिख सकते हो जैसे यहाँ पे लिखा है, लेकिन वैसे बेसिकली हम यहीं पर लिखते हैं। और इसके सामने की वैल्यू यहाँ पे n प्लस 1 इंटू आर करके, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस वैल्यू में मुझे पहले r की वैल्यू 1 लगानी है, फिर 2 लगानी है, फिर 3 लगानी है, ऐसे प्लस 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 करते जाना है टिल n, ठीक है। एक एग्जांपल से बताता हूँ। अगर यहाँ पे दे रखा होता कि सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेके 4 तक, ठीक है, एंड ये हमें किसका निकालना है? r प्लस 1 का निकालना है। ये मान लो क्वेश्चन में हमें दे रखा होता, तो हम कैसे करते? इसका मतलब था कि इस वैल्यू में पहले मैं r की वैल्यू 1 पुट करूँगा, क्योंकि स्टार्ट हम 1 से कर रहे हैं। तो 1 प्लस 1, ठीक है, कितना हो गया? 2। तो ये तो हो गया पहली वैल्यू। फिर मैं r की वैल्यू 2 पुट करूँगा प्लस, तो 2 प्लस 1 ये हो गया 3। मैं फिर प्लस करूँगा, ठीक है। फिर मैं r की वैल्यू 3 लगाऊंगा, तो 3 प्लस 1 4। मैं फिर प्लस करूँगा और फिर मैं r की वैल्यू 4 लगाऊंगा जो कि लास्ट वैल्यू है मेरी, तो 4 प्लस 1 5, दैट्स इट। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो एक्चुअली में ये है। तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10 प्लस 4 यानी कि 14, ठीक है। तो इसका मतलब होता क्या है सिग्मा का मतलब होता है एडिशन। हमें एडिशन करना है इस वैल्यू में। कैसे? r की वैल्यू पहले 1 पुट करके प्लस, फिर r की वैल्यू पहले फिर 2 पुट करके प्लस, फिर r की वैल्यू 3 पुट करके प्लस r की वैल्यू 4 पुट करके। तो ये हमारी एंडिंग वैल्यू है r की, ये हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है। अब वो बोल रहा है कि हमें सम करना है इस वैल्यू में। r की वैल्यू 1 पुट करके से लेके करके करते करते r की वैल्यू जब तक n नहीं आ जाती, ठीक है। अब इसमें इस सिचुएशन में r तो यहाँ पे दे रखा है, तो n प्लस 1 की तो वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रही, ये कांस्टेंट वेरिएबल है, तो मैं इसे बाहर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं n प्लस 1 मैंने बाहर लिख लिया, कॉमन ले लिया। अब इसके बाद सिग्मा r इक्वल्स टू 1 n, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? r की। क्यों? क्योंकि n प्लस 1 तो मैंने कॉमन ले लिया ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे r की वैल्यू पुट करनी है, तो n प्लस 1 तो वैसे ही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं, तो उसे मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब मैं सिर्फ इसकी वैल्यू निकालूंगा, इसे अभी भूल जाओ, ये कॉमन में पड़ा हुआ है, इसे बस मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, r की वैल्यू पहले 1 पुट करनी है, ठीक है। और इस सिचुएशन में r का r ही है, कुछ अलग से नहीं है। तो r की वैल्यू 1 प्लस फिर r की वैल्यू 2 प्लस r की वैल्यू 3 प्लस r की वैल्यू 4 प्लस r की वैल्यू 5। अब ये कब तक करना है? वहाँ तो 4 दे रखा था तो मैं 4 पे रुक गया, यहाँ पे मुझे n तक करते ही जाना है। अब n की वैल्यू क्या है वो मुझे नहीं पता, ठीक है, बस मुझे n तक करना है। अब ध्यान दो, ये हमने कहीं पढ़ा था इसके बारे में। ये है क्या? ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है, और सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, दैट्स इट। बस इस क्वेश्चन में वो वही चेक कर रहा था। अब खुद सोचो, ये क्वेश्चन हमें एवरेजेस में क्यों देगा? क्योंकि एवरेजेस में हमें सम निकालना पड़ता है ना। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन n, तो सम हम निकाल पाएँ इसलिए ये हमें क्वेश्चन दे रखा था, ताकि आप ये फॉर्मूला याद रखो कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। एंड इसके लेफ्ट में मुझे एक और चीज़ मल्टीप्लाई करनी थी, दैट इज़ n प्लस 1, तो वो और मल्टीप्लाई कर दो। तो n इंटू n प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1, ये हो गया n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, दैट्स इट। सो ये हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। यस, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर आंसर। सो दैट्स इट। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था,
बस सिग्मा क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, एंड सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला ये होता है, ये मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पर्पस यही था ताकि हम ये फॉर्मूला ध्यान रखें। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, the average of n numbers is z. If the number x is replaced by the number x1, then the average becomes z1. Find the relation between nz, z1, xn, x1. अरे ये तो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। देखो कुछ भी नहीं है, जब भी कुछ भी कंफ्यूजिंग लगे ना उसे नोट डाउन करने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में है क्या। ठीक है, स्पेशली जब हम अरिथमेटिक पढ़ते हैं ना तो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को बस आपको अच्छे से नोट डाउन करना आना चाहिए, आंसर अपने आप निकलेगा। तो देखो बोल क्या रहा है, द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज z। तो नंबर्स कितने थे, n इक्वल्स टू n, भाई n नंबर्स थे और उनका एवरेज कितना था, एवरेज था z। ठीक है, तो बताओ सम ऑफ नंबर्स कितने हो गए, सम ऑफ नंबर्स हो गए n इंटू z। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बोल रहे हैं इफ़ द नंबर x इज रिप्लेस्ड बाय द नंबर x1 देन द एवरेज बिकम्स z1। अच्छा, तो अब क्या होता है, ये जो हमारी सिचुएशन थी इसमें भाई जो भी नंबर्स थे, मुझे नंबर्स तो पता नहीं, उसमें एक नंबर x था जिसे हटा के x1 आ गया। ठीक है, तो देखो सम में क्या फ़र्क पड़ा। ठीक है, nz था मेरा सम ऑफ नंबर्स, समझ में आता है। अब इसमें से x नंबर चला गया तो हम क्या करेंगे, भाई जैसे ये 25 लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, 25 में से 5 नंबर चला गया तो 25 माइनस 5 करेंगे। अब यहाँ पे नंबर्स ना दे के मुझे वेरिएबल्स दे रखे हैं, तो ये जो nz मेरा सम आया है इसमें से जो नंबर x था वो चला गया तो माइनस x, करेक्ट, एंड रिप्लेस होके x1 नंबर आ गया। तो अब x1 आया है तो सम में ऐड भी होगा प्लस x1। ठीक है, तो मतलब जो मेरा नया सम है वो कितना हो गया, वो हो गया nz माइनस x प्लस x1, करेक्ट। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, देन द एवरेज बिकम्स z1। अच्छा, ये जब होता है तो मेरा एवरेज हो जाता है z1। ठीक है, तो बताओ फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन nz, z1, xn, x1। तो इनके बीच का रिलेशन क्या है, निकालते हैं। अच्छा, n की वैल्यू में क्या चेंज आया, n क्या है, नंबर ऑफ नंबर्स, कितने नंबर्स थे, तो भाई पहले भी n थे और अब भी n नंबर्स ही हैं। क्यों, क्योंकि एक नंबर गया तो एक नंबर आया भी, तो x चला गया फिर x1 वापस आ गया, तो मतलब जो नंबर ऑफ नंबर्स हैं वो तो चेंज नहीं हुआ, वो कांस्टेंट है, तो n इक्वल्स टू n। ठीक है, अब मुझे इन सब वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालना है तो मैं इन्हीं का ही फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, n इंटू मीन होता है मेरा सम, दैट्स इट। तो बस वही मैं यूज़ कर लूँगा। तो n की वैल्यू n है, x1 की वैल्यू z1 है, इज इक्वल्स टू सम इज nz माइनस x प्लस x1। अब इसको मैं इससे सोल्यूशन कैसे निकालूंगा, अब ध्यान से देखो, इस सोल्यूशन में ऑप्शंस में एक चीज़ कॉमन है, 1/n लिखा है RHS में, यानी कि मैं अगर इसे 1/n के फॉर्म में बदल दूं तो मेरा आंसर आ सकता है। तो 1/n की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, मैं n वाली फिगर एक साइड पे ले आता हूँ। ठीक है, तो nz1 माइनस nz इधर ले आता हूँ और x1 माइनस x को राइट हैंड साइड पे रखता हूँ। फिर मैं n कॉमन कर लूँगा क्योंकि मुझे n अलग से चाहिए, ब्रैकेट में आ जाएगा z1 माइनस z इक्वल्स टू x1 माइनस x। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, x1 माइनस x अपॉन z1 माइनस z। तो अब ये तो n की वैल्यू है, मुझे यहाँ पे 1/n इक्वल्स टू चाहिए, तो बस इनको रेसिप्रोकल कर दो। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में रेसिप्रोकल कर दिया तो LHS में तो 1/n हो गया और RHS में z1 माइनस z ऊपर आ जाएगा अपॉन x1 माइनस x नीचे आ जाएगा। अब देखते हैं क्या हमारा आंसर आ रहा है, 1/x इक्वल्स टू, नंबर तो है नहीं, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, देखो उल्टा दे रखा है, ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं आप, तो इसका ऑपोजिट होना चाहिए, तो ये है आपका आंसर। अब आप कहोगे सर यहाँ तो z1 माइनस z अपॉन x1 माइनस x है,
यहाँ पे तो उल्टा है, z माइनस जेड वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। तो बात एक ही है, देखो करा क्या है उन्होंने, अगर यहाँ पे नेगेटिव कॉमन ले लेते तो ये z माइनस जेड वन हो जाता है ना, और नीचे भी माइनस कॉमन ले लिया तो ये कितना हो गया x माइनस एक्स वन। दैट्स इट, माइनस माइनस कट गया। तो एक्चुअली ये दोनों एक ही बात थी। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज़ योर आंसर। तो इसमें आपकी क्या चीज़ चेक की गई कि कितने अच्छे तरीके से आप सोल्यूशन को सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके ऑप्शन से मैच कर सकते हो। तो हमें ये भी आना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। A person travels 3 equal distances at a speed of x kilometers per hour, y kilometers per hour and z kilometers per hour respectively. What will be the average speed during the whole journey? ठीक है, अब एवरेज स्पीड का हमने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, करेक्ट। अब इसका यूज़ तो यहाँ पे नहीं होना, क्योंकि ना ही हमें डिस्टेंस कुछ दे रखा है ना ही हमें टाइम कुछ दे रखा है। तो हमने एक स्पेशल फॉर्मूला पढ़ा था, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, जब भी जो अलग अलग स्पीड्स दे रखी है हमें उनका डिस्टेंस अगर सेम है तो हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं विच इज, अब टू स्पीड्स में तो हमने याद किया था, अगर दो हमें स्पीड्स दे रखी हैं तो हमने रट लिया था कि भाई 2 इंटू S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 हम लिखेंगे। अब अगर दो से ज़्यादा स्पीड्स हो गई, जैसे यहाँ पे 3 है, कभी 4 दे दी कभी 5 दे दी स्पीड्स, तो हम कैसे करेंगे? तो इसका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला था। यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या था? देखो, एवरेज स्पीड का व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला था n अपॉन 1 अपॉन S1 प्लस 1 अपॉन S2 प्लस 1 अपॉन S3 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन Sn तक, ठीक है, जो भी n की वैल्यू है। अब देखो, अगर मैं इसमें n की वैल्यू 2 पुट कर दूँ ना तो आपका यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा। करके देखो, n की वैल्यू 2 पुट कर दी, 2 अपॉन 1 अपॉन S1 प्लस 1 अपॉन S2, ठीक है। तो 2 अपॉन 1 अपॉन S1 प्लस 1 अपॉन S2, तो इसमें मैंने S1 S2 LCM आ गया, ये आ जाएगा S1 प्लस S2, S1 S2 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। देखो आ गया सेम फॉर्मूला। तो यूनिवर्सल फॉर्मूला तो यही था, और इसे हम बोलते हैं हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमें एवरेज स्पीड निकालनी हो एंड डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो हम ये यूनिवर्सल फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज स्पीड का, विच इज़ नथिंग बट हार्मोनिक मीन, ठीक है। और यहाँ पे n क्या है? n है नंबर ऑफ स्पीड्स। अब जैसे यहाँ पे मुझे 3 स्पीड्स दे रखी हैं, अ पर्सन ट्रैवल्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर्स पर आवर, y किलोमीटर्स पर आवर एंड z किलोमीटर्स पर आवर। अब 3 इक्वल डिस्टेंसेस की बात की गई है ना, तो यानी कि डिस्टेंसेस कांस्टेंट, और 3 स्पीड्स दे रखी हैं x, y और z। तो बस यहाँ पे 3 स्पीड्स हैं तो मैं n की जगह 3 लगाऊंगा, और जो S1 S2 S3 है उनकी जगह मैं x y z लगाऊंगा, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, ये मेरा आंसर है। अब क्योंकि मुझे इसे ऑप्शन से भी मैच करना है तो मैं इसे और अच्छे से सॉल्व करूँगा। तो अब वही बात है, इसका एलसीएम ले लिया एक्स वाई जेड, ये हो गया जेड प्लस ये हो गया वाई जेड प्लस ये हो गया एक्स जेड प्लस एक्स वाई, ठीक है। एंड एक्स वाई जेड ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, ठीक है। वो तो किसी ऑर्डर में लिख लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया मेरा आंसर। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज़ अवर आंसर। देखो 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, ठीक है। सो बस ये तीनों क्वेश्चंस जो थे आज हमने जो भी पढ़ा वो फॉर्मूला बेस्ड थे एंड हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थे, ठीक है। सो दीज वर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 25 टू 27। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।